आज़ादी एक ऐसी आज़ादी साहब जहां आज 75 साल पूरे हो जाने के बाद भी भारत के अंदर एक दलित को मटके से पानी पीने का अधिकार नहीं। आज़ादी एक ऐसी आज़ादी साहब जहां आज भी भारत के अंदर महिलाएं, बहन और बेटियां अपने आप को सड़कों पर असुरक्षित महसूस करती हैं। आज़ादी एक ऐसी आज़ादी साहब जहां आज भारत के अंदर पैदा होने से मरने तक आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। आज़ादी एक ऐसी आज़ादी साहब जहां आंकड़े उठाने के बाद ये पता चलता है कि देश के अंदर बलात्कार की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं उसी आज़ादी की जिस आज़ादी का पूरे भारत में डंका पिटा हुआ था और पूरे जोश और उल्लास के साथ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को बनाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, जिस बीच आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा था उसी बीच राजस्थान से कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी। वो तस्वीरें क्या थी दोस्तों कि वहाँ पर एक दलित छात्र को पीटकर मार डाला गया और उसके बाद जब उस परिवार ने अपने न्याय की गुहार लगाई प्रशासन और सरकार से, तो उसके साथ प्रशासन और सरकार ने क्या अपना व्यवहार दिखाया वो पूरा भारत जानता है और पूरे भारत ने वो तस्वीरें देखी हैं। जिस तरह से भारत के अंदर आए दिन दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, बहनों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, वो शायद किसी और देश में ऐसा हो रहा हो। हम बात कर रहे हैं इस समय राजस्थान की, जहां पर आए दिन दलितों के साथ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। इससे पहले जितेंद्र मेघवाल की घटना सामने आई थी, उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले एक बाबा की घटना सामने आई थी जहां पर खुदकुशी की जो घटना थी वो सामने थी। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद ही एक दलित छात्र की, जो मात्र एक 9 साल का बच्चा था, उस 9 साल के बच्चे ने क्या कुछ देखा था, क्या कुछ महसूस किया था, क्या कुछ समझा था, वो केवल वो जानता है और उसकी आत्मा जानती है उस चीज़ को। पर उसका कसूर क्या था कि उसको उस अध्यापक ने मौत की घाट उतार दिया। इसको पूरा भारत जानता है और इसको पूरा भारत कभी भूलेगा नहीं। देश के अंदर जिस तरह से जातिवाद बढ़ता जा रहा है वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश के अंदर जो सरकार इस बात का दावा करती है कि देश में अब जातिवाद खत्म हो चुका है, उस सरकार का जो चेहरा है उसको सामने लाती हैं तस्वीरें। और सबसे बड़ा चेहरा जो सरकार और प्रशासन का है वो चेहरे के पीछे जो काला सच है। जिस तरह से पीड़ित परिवार के साथ पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, उस बाप के ऊपर लाठीचार्ज किया जिस बाप ने अपना 9 साल का बेटा खोया, उस परिवार पर लाठीचार्ज किया जिस परिवार ने अपने आंगन का एक बच्चा खो दिया। जिस आंगन में वो बच्चा खेला कूदा करता था वो बच्चा उन्होंने खो दिया और उस बच्चे को खोने के बाद उनके साथ प्रशासन लाठीचार्ज कर रही है, उनके साथ प्रशासन मारपीट कर रही है। तस्वीरें वायरल हुई हैं राजस्थान से। ये कोई बातें बनाई हुई बातें नहीं है, ये खुद एक काला सच राजस्थान सरकार और प्रशासन का है जो पूरे भारत के सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, वीडियोस, फोटोज तमाम वायरल हो रहे हैं वहाँ के। बच्चे के मामा, बच्चे के चाचा, मामी, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। किसी का सर फाड़ दिया, किसी के पैर में चोटें, किसी के हाथ में चोटें। उनका कसूर क्या था कि उन्होंने अपना बेटा खोया, उस बेटे के खोने के बदले वो न्याय चाहते हैं ताकि किसी और का बेटा, किसी और की बेटी, किसी और का बाप और उसकी माँ इस घटना के साथ ना जूझे या कोई और अपने साथ ऐसी घटना को ना महसूस कर सके। इसलिए वो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं सरकार से और सरकार बदले में क्या कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। उस पिता तक को नहीं छोड़ा जिस पिता ने अपने बेटे को खोया, उस चाचा को नहीं छोड़ा जिसने अपने भतीजे को खोया, उस मामा को नहीं छोड़ा जिसने अपने भांजे को खोया। सबके ऊपर लाठीचार्ज और बल्कि बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा। दौड़ा दौड़ा के वहाँ पर लाठीचार्ज जो किया गया था, तस्वीरें सामने आई थी। और सबसे बड़ी जो शर्मनाक जो बात है कि 40 घंटे बाद उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया। जो खबर सामने आई थी कि किस तरह से उस मासूम 9 साल के बच्चे का 40 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया और अभी तक कोई न्याय की गुंजाइश राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने 5 लाख का जो है मुआवजा उसके लिए रखा। क्या एक मासूम बच्चे की कीमत 5 लाख थी मात्र? आरोप ये है सरकार के ऊपर कि 5 लाख में करेंगे क्या वो लोग, जबकि उस बच्चे के इलाज में ही लगभग 20 से 25 लाख रुपए जो खर्चा हुआ है। ये जो है
सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को वायरल किया जा रहा है कि जो सरकार 5 लाख का मुआवजा उस बच्चे के परिवार को दे रही है, उस पीड़ित परिवार को दे रही है, उस पीड़ित परिवार का खर्चा ही 20 से 25 लाख हुआ है, तो 5 लाख का क्या करेगी। ऐसे जो है सोशल मीडिया पे तमाम लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को, फोटोज को। पर सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार और प्रशासन कब तक सोई रहेगी और सोने के साथ साथ कब वो न्याय करेगी और कब ऐसी घटनाएं बंद होंगी सामने आना। ये सबसे बड़ा सरकार, प्रशासन और सरकार के ऊपर है। जो मोदी सरकार इस बात का दावा करती है और जो योगी सरकार, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, जो चुनाव के टाइम दलितों के साथ बैठकर खाना खाती है, उनके साथ उनके घर पे बैठती है, अब वो सरकार कहाँ खोई हुई है, अब वो सरकार कहाँ मौन व्रत रखी हुई है। अगर सरकार पहले ही इन चीज़ों पर अपना एक्शन ले लेती तो शायद ये बच्चा अपने परिवार से अलग होता, शायद ये बच्चा अपने परिवार को छोड़ कर जाता और आज हमारे बीच ये भी अमृत महोत्सव को बनाता और इसको उसी धूमधाम से मनाता जिस तरह से पूरे भारत के लोगों ने इस अमृत महोत्सव को बनाया। आज वो बच्चा भी हमारे साथ मौजूद होता यहाँ पर। अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने अगर कोई कड़ा फैसला लिया होता इन अत्याचारों को रोकने के लिए, कोई एक ऐसा एक प्लान किया होता कि जिससे कि ऐसी कोई घटना सामने ना आ सके। ये सवाल सरकार और प्रशासन के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर कब ये सरकार इन चीज़ों को बंद करेगी।